ప్రైవేట్ ఫ్లైట్ ప్రమాదంలో మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మరణించడం వెనుక విఎస్ఆర్ అనే కంపెనీ ఉందంటూ ఆయన మేనల్లుడు రోహిత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆచి చికెన్ మసాలా విఎస్ఆర్ కంపెనీలో హెరిటేజ్ కి వాటాలున్నట్లు తమ దగ్గర ఆధారాలున్నాయన్న రోహిత్ వారిని కాపాడే క్రమంలో కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు సహకరిస్తూ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చేశారంటూ రోహిత్ మండిపడ్డారు. తక్షణమే కేంద్ర మంత్రి పదవికి రామ్మోహన్ నాయుడు రిజైన్ చేయాలని, జరిగిన ఘటనపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరిపించాలని రోహిత్ ప్రధాని మోదీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. देखो ये जो वीएसआर को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये जो मंत्री है एविएशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री व्हाई ही शुड रिजाइन. द रीजन ही वीएसआर इस कंपनी को जिस कंपनी ने वहां पे फाइनेंस किया दैट इज हेरिटेज फाइन लीज, इसके अगर डायरेक्टर आप देखो तो टीडीपी जो पार्टी है, टीडीपी पार्टी के जो नेता है, जो प्रमुख है, जो आंध्र के मुख्यमंत्री है, उनसे कोई रिलेटेड आपको दिख रहा है? तो डेफिनेटली उनसे रिलेटेड वहां पे है. तो अगर आपके एक कौन से तो भी कंपनी ने अगर वीएसआर को वहां पे फंडिंग किया है, ऑफिशियली ये सब पेपर पे उसका रिस्ट्रक्चरिंग वहां पे लोन का वहां पे किया गया है, तो कैसे हम समझे कि आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अजीत दादा के केस में वहां पे करोगे? आपको अगर पैसा इंपॉर्टेंट है तो आप ऐसे ही कुछ चीजें करोगे जिसके कारण वीएसआर को वहां पे मदद होगी, ऐसे हम सबका कहना है. क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन वहां पे चालू है, वहां पे डीजीसीए और वहां पे मंत्रालय के माध्यम से डेफिनेटली कुछ न कुछ तो प्रेशर है टू सेव वीएसआर एंड नॉट टू गिव जस्टिस टू अजित पवार. इसीलिए हम सबका कहना है. इसके पहले भी हमने जब बोला था तब सोर्सेस के माध्यम से एविएशन मिनिस्टर ने बताया था हमारा कुछ लेना देना नहीं, आपको हम दिखा रहे हैं कि इनका लेना देना है. और उसी के साथ जो राजस्थान में जो रोहित सिंह का वहां पे शादी हुआ था उसमें भी टीडीपी के वरिष्ठ नेता वहां पे शादी के लिए गए थे, ऐसे हम सबका कहना है. उसका प्रूफ भी है, वो आगे जाके हम कभी आपको देंगे. और ये तो डायरेक्ट कमर्शियल वहां पे प्रूफ है. आपकी नेता की फैमिली की कंपनी वीएसआर को अगर फंडिंग कर रही है तो आप डेफिनेटली ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में हस्तक्षेप वहां पे ला रहे हो. आप शायद कॉन्स्पिरेसी में नहीं रहोगे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी में आप नहीं हो, लेकिन जिस कंपनी के माध्यम से, जिस कंपनी के कारण वो एक्सीडेंट हुआ, जिसका वो ओनरशिप का एयरक्राफ्ट था, वो एयरक्राफ्ट वाले कंपनी को, वो जो वीके सिंह है उसको आप सेफ करने की कोशिश, बिकॉज आपका कुछ फ्रेंडशिप और कमर्शियल लिंकेजेस उस कंपनी के साथ है, ऐसा हमका कहना है. इसलिए नरेंद्र मोदी साहब को मैं विनती करता हूं कि ये जो एविएशन मिनिस्टर है इस कंट्री के, उनको उनके पद से वहां पे हटाया जाए, क्योंकि ये बहुत महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट विषय है. अजित दादा का एक्सीडेंट और जिस कंपनी के एयरक्राफ्ट में वो एक्सीडेंट हुआ उस कंपनी का और टीडीपी का डायरेक्ट रिलेशन वहां पे है, ऐसे हम सबका कहना है. और सिर्फ एक प्लेन के माध्यम से नहीं, ऐसे दो प्लेन हैं, एक लेगेसी 650 और लेगेसी 600, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो टीडीपी के नेता है उनसे रिलेटेड है. इनडायरेक्टली मतलब एक बिजनेसमैन है जो उनके क्लोज है, उनका वो प्लेन है. और दूसरा जो है दुबई में, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम वहां पे फाइंड कर रहे हैं. इसलिए मुझे लगता है कि एक नैतिक जवाबदारी है इस मंत्री की, टीडीपी इस पक्ष की, कि ये जो पद है एविएशन मंत्रालय का वो वहां पे छोड़ दिया जाएगा. और मोदी साहब को मुझे यह भी कहना है कि आपका और अजित दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, शाह साहब के और अजित दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे. अभी सबसे पावरफुल लोगों की अभी जरूरत है इन इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि नीचे अगर आप देखो तो बहुत सारे मुख्यमंत्री से लेके बड़े बीजेपी के नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट में इन्वॉल्व होने के कारण इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा. और जो एनडीए है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो पक्ष है आंध्रा का, वो भी इनडायरेक्टली इस वीएसआर में इन्वॉल्व है. तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन को कोई न्याय दे सकता है, और महाराष्ट्र की ये मांग है कि मोदी साहब और अमित शाह जी इसमें ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को खुद के हाथ में लेते हुए अजित दादा को और उस एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच प्रॉपरली वहां पे होनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है. आची चिकन मसाला. देखो वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं. जब मैंने यहाँ पे बंबई में, दिल्ली में आके जब एक स्टेटमेंट किया था कि यहाँ पे एविएशन मिनिस्टर समहाउ नॉट डायरेक्टली
but through his party's leadership is involved with VSR. तब उन्होंने वहां पे VSR कंपनी से कोई लेना देना नहीं, सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था। अभी ये सूत्र कौन है वो देखने की जरूरत है। फिर हम डिटेल में वहां पे जाने के बाद आगे लो, आगे अभी देखो दूसरी बात है, लेगेसी 650 हैदराबाद बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, 160 करोड़ का है। अभी इसकी डिटेल्स भी हमारे पास आया, अभी दुबई में उसका रजिस्ट्रेशन है, उसकी डिटेल्स हम देंगे वो किसका है वगैरह, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते। जिसका भी है उसको कहना इतना ही है, आप कैसे खरीदा, किधर से पैसा लाया, किसके नाम पे, कुछ लेना देना नहीं हमको। लेकिन अगर आप VSR से रिलेटेड हो और इन्वेस्टिगेशन अगर ट्रांसपेरेंटली नहीं हो रहा क्योंकि आप VSR के दोस्त हो या वो सिंह के दोस्त हो, ये चीज हमको मान्य नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे फैमिली के एक रिलेटिव इस एक्सीडेंट में गए हैं, इस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता, इस देश का बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में वहां पे गया। सिर्फ वे आपके दोस्त है और फाइनेंशियली आप रिलेटेड हो, इसलिए अगर आप ये चीज दबा रहे हो तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लेगेसी 600 VT VSV ये अभी दूसरा महाराष्ट्र का विषय है। अभी ये लिया था जर्मनी से आया सिंगापुर से आया दिल्ली आया था, दिल्ली में 12 दिन वहां पे रहा था। फिर ये 25 दिसंबर 2025 को मुंबई में लैंड हुआ था। उसी दिन या दूसरे दिन जिस व्यक्ति ने इसके सामने नारियल फोड़ा उनको मुझे कहना है, और जिस व्यक्ति का उसको फोन आया था उनको मुझे कहना है कि अजीत दादा आपके दोस्त रहे हैं, आप उनके साथ काम करे हो, तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में VSR की बाजू आप में से कोई भी वहां पे ले रहा है तो मुझे लगता है वो चीज अच्छी नहीं होगी। नॉट फॉर अजीत दादा, नॉट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और लोगों की जो इच्छा है उस इच्छे के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रेंडशिप से लेकर ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप थी या व्यक्तिगत फ्रेंडशिप थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। ये ज्यादा डिटेल में मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, इसके सब डिटेल्स है, कल कहां से वो फ्लाई किया, परसों कहां से फ्लाई किया, लेकिन इस पे सिर्फ मेरा कहना है कि आप प्लीज VSR की बाजू मत लो, दादा की बाजू, अजीत काका की बाजू वहां पे लो। इतनी बिनती, आप बहुत पावरफुल हो वो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इस विषय में आप प्लीज सिर्फ दादा की बाजू लो, ऐसे हम सबका पर्सनल कहना है। आगे